आपके मिड टर्म में फलां टॉपिक जो है इंक्लूड नहीं होगा, तो आप वो टॉपिक एक्सक्लूड कर दें और फिर बाकी की तमाम कॉन्सेप्ट क्लियर करें, ताकि आपसे जब कोई सवाल आपके सामने आए तो आपके हाँ मुझे इसके बारे में पता है और इसका ये जवाब है। तो हमारी वर्चुअल यूनिवर्सिटी में रटा सिस्टम नाकाम है। रटा सिस्टम की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है, सिर्फ कॉन्सेप्चुअल स्टडी आपने करनी है। तो यहाँ तक आपको मैं आपको बात अपनी ख़त्म करता हूँ कि आप मज़ीद इस डिटेल्स को देख लें, इस पूरे चार्ट को देख लें, इसमें आपके जहाँ भी सब्जेक्ट्स हैं उनको हाईलाइट कर लें। मज़ीद आपका कोई क्वेश्चन हो तो आप हमारी वीडियो के अंदर हमें मैसेज भी कर सकते हैं, कमेंट्स भी दे सकते हैं, और आपके जहन में कोई राय हो, कोई बात हो तो आप हमारे वहाँ कमेंट्स में दे सकते हैं। मैं अगली वीडियो के अंदर आपको ज़रूर उसका जवाब दूंगा। अस्सलामुअलैकुम। जी स्टूडेंट्स, जैसे कि आपको मालूम है कि मिड टर्म के क्विज़ का शेड्यूल अनाउंस हो गया है। 11 जून की डेट को आज ये इन्होंने पब्लिश किया है। इसमें कुछ बुनियादी पॉइंट्स हैं जो मैं आपको गुज़ार कर दूं और आप उन पॉइंट्स को याद रखिएगा ताकि आपके ग्रैंड क्विज़ में आपको रहनुमाई हासिल हो सके। नंबर एक चीज़ कि आपने अपने जो शेड्यूल ये आ गया है, आपने अपने सब्जेक्ट इसमें मार्क कर लें, और जो भी आपके मुतलका सब्जेक्ट हैं, ये पूरा एक शेड्यूल का डिटेल्स दी हुई है टेबल में। आप अपने मतलूबा सब्जेक्ट जो आपके हैं वो उसको मार्क कर लें या हाईलाइट कर लें और इसको नुमाया कर लें। उसके बाद इस पे डेट लिखी हुई है हर कॉलम के टॉप पर कि ये पहला पेपर 22 को होगा, फिर 23 को, 24 को, 25 को, और इस तरह से ये तमाम सब्जेक्ट्स के पेपर होंगे। और एंडिंग जो पेपर होगा वो होगा 2 जुलाई को एंडिंग पेपर होगा। इसमें कुछ बुनियादी चीज़ें हैं। एक तो ये कि आपने अपनी डेट का ख़ास ख्याल रखना है, क्योंकि ग्रैंड क्विज़ की वेटेज ज़्यादा है बनिस्बत आम जो आपके जनरल क्विज़ आते हैं। जनरल क्विज़ 10 नंबर का होता है, जबकि ग्रैंड क्विज़ आपका नेमुल बदल है मिड टर्म एग्ज़ाम का। बहुत अच्छा ये आपके पास चांस है और आप इसको कतई भी मिस ना कीजिएगा। ग्रैंड क्विज़ में आप इजीली अपने क्विज़ को अटेम्प्ट कर सकते हैं और इसकी वेटेज 15% से